हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं सभी लोग। एक बार सभी लोग का यूपी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला है आईआईटी और नीट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है और क्लास 11 का वो सब्जेक्ट जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मोशन इन अ प्लेन। इसके बारे में आपको डिटेलिंग में वीडियो आपको बना रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको कवर करते हुए, प्लस आपको डेली 2 क्वेश्चन आपको आईआईटी और नीट के कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूं नरेंद्र, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, क्लास 11 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईआईटी मेंस और नीट के लिए। पहला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या आता है, कौन कौन सी स्केलर होती हैं, कौन सा वेक्टर होती है, पूरा इस वीडियो में आपको करेंटली बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले पता है तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों समझिए, पहला पॉइंट हमारा आता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज, तो दोस्तों जो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। दोस्तों जो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज कहलाती हैं जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन उसमें नहीं होता कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये कोई मायने नहीं करता, इसलिए कहते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। आपको एग्जांपल में बता दें कि कौन से स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं। आपको एग्जांपल की तरफ से बता, मास, डिस्टेंस क्वांटिटीज आ जाती है। आप स्केलर क्वांटिटीज में आती है, मास आती है, डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, वर्क होता है और एनर्जी, ये सब क्या होता है हमारे स्केलर क्वांटिटीज में आती है। बात करें इनके क्या मतलब, जो प्रेशर होते हैं, वर्क होते हैं, इनमें क्या होता है, सब में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता इसमें। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपको पूरा अच्छे से क्लियर वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग पूरा एंटर वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, टॉपिक वाइज है पूरा। तो इसमें क्या है कि जो एनर्जी, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब में क्या होता है, मास, मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन से कहलाते हैं, चलिए आपको बताते हैं, आगे देखिए, नोट कर लीजिएगा तो अच्छे से आप लोग। टॉपिक नंबर 2 डाल लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ भी डायरेक्शन भी होता है, वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो अगर बताए वो क्या कहलाती हैं आपको वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल के तौर पे जैसे फोर्स हो गया, फोर्स में क्या है, फोर्स में क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। क्या है दोस्तों, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये आप मतलब ध्यान से देखिएगा, जो आप वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। एग्जांपल में आपके मैंने फोर्स बता दिया और एग्जांपल आपको 2-3 बता देते हैं। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गए, ये सभी क्या किसमें आ जाती हैं, किसमें आ जाती हैं दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी एंड देयर नोटेशन। पहले मैं आपको बता दूं नोटेशन क्या होता है। देखिए वेक्टर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर जो होती है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये चारों ये है डायरेक्शन हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक डायरेक्शन, ठीक है, डब्ल्यू एफ, ईस्ट वेस्ट। इस प्रकार से आपको एक लाइन देखिएगा, एरो जैसा होता है, ये क्या हमारा है, एक वेक्टर, क्या दिखाना दर्शा रहा है, वेक्टर, क्या दिखा रहा है, वेक्टर क्वांटिटीज का। ये हमारा जो क्या कह रहा है कि वेक्टर जो है, एक डायरेक्शन की अगर दिखाएगा तो आपको इससे पता चलेगा कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ
ये एक और अब डायग्राम आप देख लीजिए, ये है हमारा वेलोसिटी क्या कर रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। वेलोसिटी मैंने बताया, फोर्स आपको बताया, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। तो ये सब है मतलब अजंता वेक्टर्स देयर रोटेशन के ये एग्जांपल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी से और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, एरो के फॉर्म में क्या करते हैं, किस फॉर्म में, एरो के फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, एक एरो है, तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के फॉर्म में। चलिए अगले टॉपिक को चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया, एक बार नोट करते हुए चलिएगा सभी लोग। वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। आज का एरो के माध्यम से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर क्वांटिटीज का। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। आज ये जो मैं आपको बना रहा हूँ एरो के साथ में, तो पूरा अच्छे से आप इसको देखिए। ये हमारा क्या हो गया, मैंने इसको एरो से दिखाया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये होता है, सभी को पता है, एक्स एक्सिस हो गई। हमारी दो एक्सिस हो गई हैं। ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, और ये जो डायरेक्शन है इस तरह से दिखाया है। तो डायरेक्शन किस प्रकार है, ये